हमने गैस की वीडियो में देखा था हम कैसे फैक्टराइजेशन में गैस को सोल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, एक्स वाई वैल्यू जो भी निकाले कैसे निकाले। अब उसी बेस पे क्या है, जो तुम्हारी 2.2 है इसका पार्ट सेकंड करेंगे। ये पार्ट सेकंड फर्स्ट में हमने फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था। आज जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन उनको हम solve करेंगे। पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ए आपके पास में वो क्या होता है ए। तो इस वन की इस 8 की यूनिट करेंगे। 8 वन का कितना होता है 8। 8 के हमें फैक्टर करेंगे तो जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो लिख लो। 8 के कर सकते हैं 1 into 8, 2 into 4, ये लिखा जा सकता है। अब देखो इनमें सम कितना चाहिए, हमें 2 का चाहिए गैप। इन दोनों में 2 का गैप है तो राइट है। इन दोनों में 2 का गैप नहीं है तो ये गैप नहीं है। ठीक है, तुम्हें कितने चाहिए, माइनस में चाहिए तो बड़े वाले के साथ माइनस। ठीक है, प्लस में चाहिए और करो छोटे वाले के साथ माइनस करो। तो ये वाली चीज हम इसकी जगह लिखेंगे। देखो पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो फिर क्या है 2x और माइनस कितना है इक्वल क्या है ये हमारे पास। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन है x, तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पे 4 बचा माइनस में तो माइनस। अब यही सेम चीज एज इट इज यहाँ लिख दो, x माइनस इक्वल में क्या है 0 है, या प्लस है ना तो प्लस लगा दो, 2 है ना यहाँ पे। ठीक है, से 2x से करोगे 2x के बाद 2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में कॉमन है x माइनस 4 तो कॉमन ले लो। x माइनस 4 ले लिया कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा x और प्लस में कितना रहेगा बराबर किसके। तो दो नंबर के प्रोडक्ट 0 आ रही है, क्या तो पहला नंबर 0 हो सकता है दूसरा हो सकता है। इसको रखो 0 भाई, x माइनस 4 को 0 रख दो, दूसरे में क्या है x प्लस 2 को 0। यहाँ से x की लिमिट कितनी आ जाएगी प्लस का 4 और यहाँ से x की लिमिट कितनी आ जाएगी। तो ये हमारा अल्फा है और ये है वही सम ऑफ जीरो निकालना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है दोनों को प्लस कर दो। 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा। दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 1। ठीक, फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला ये था देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी बाय ए है। बी की वैल्यू देखो हमारे पास बी होगा एक्स के साथ में माइनस 2 है, माइनस यहाँ पे भी है प्लस का 2 हो जाएगा। ए कितना है प्लस का 1 तो 2 बाय 1 क्या होता है 2 तो सेम प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था b बाय a। e की वैल्यू कितनी है माइनस 8, a की वैल्यू 1 तो क्या रहेगा माइनस 8 बाय 1। ये है इस तरह से क्या है वैरी करेंगे। तो ये कैसे करना था पहला सवाल का इसको। सेकंड ये वाली जो चीज मैंने यहाँ पे करके दिखाई है ये आपने साइड में करनी है। ठीक है, इसके बीच में है लेफ्ट साइड में कर कहीं बीच में। अब इसी टाइप का नेक्स्ट को देखते हैं। देखो नेक्स्ट में 4 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो हमें 4 के फैक्टर करने हैं क्योंकि आप 4 को 1 into 4 लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं, 4 तो नहीं हो सकता। बट हमें सम कितना चाहिए 4, तो इन दोनों में तो 4 नहीं हो सकता, ये तो करते तो इनका हो सकता है 2 और 2 का। ठीक है, माइनस का चाहिए ना तो दोनों के साथ माइनस लगा दो, तो माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, प्रोडक्ट को क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। देखो मैं करके इसको तो 4x स्क्वायर माइनस में इसको क्या लिखोगे माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल क्या है। जो माइनस टू इसको लिखा है हमने, जो माइनस 4 है था उसको लिखा है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है 4 की किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है। एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक ऐसा आ जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 2 आएगा। एस एक कॉमन है एक बच गया फिर हमारे पास तो 2s ये 2s तो बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा फिर और कंप्लीट चीज बाहर आ जाती है वहां पे क्या रहता है वन रहता है। अब नेक्स्ट यही सेम चीज एज इट इज लिख दो इक्वल किसके माइनस है टू एस तो है यहाँ पे क्या लगाए फिर। ठीक है क्योंकि टू एस तो एज इट इज था, इसकी मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाला एज इट इज बनता है। अब देखो कॉमन कौन है दोनों में से 2x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x और माइनस 1 ये बचेगा, ये बात है। अब देखो पहले इसको 0 फिर इसको वही सेम चीज है। 2x माइनस 1 इक्वल 0 करोगे और दूसरी बार में 2x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे देखो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के, प्लस कितना आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का 1 था ना उसका जगह कितना हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। और जो 2 मल्टीप्लाई में जाओगे इसमें जाएगा डिवाइड सेम इसकी हो। तो 2x और इसके इक्वल 1 के इक्वल प्लस के लिए कितनी आ जाएगी 1 बाय ये चीज
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा और ये क्या रखेगा सेम एज इट इज अल्फा प्लस बी। इन दोनों को प्लस कर दो 1/2 प्लस 1/2 कितना तो तो इनटू करोगे अल्फा इनटू बीटा तो 1/2 इनटू 1/2 क्या आएगा ये आएगा हमारे पास। अब फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो। सम का फॉर्मूला क्या था -b/2। देखो b की वैल्यू क्या है -4 है बट माइनस है यहाँ पे भी तो प्लस का हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 4 है तो बाय में 4 बन जाए तो ये भी बना है और ये भी। अब c/a करोगे तो c कितना हमारे पास 1 है और 1 है 1/4 ठीक है। तो क्या होगा आपका बाय क्लियर है ये इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं 6 का थर्ड क्वेश्चन ठीक है। तो देखो पहले क्या है यहाँ पे 6x के है उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ गई बट हमें पहले सीरीज लिखना पड़ेगा। पहले 6x के होगा उसके बाद x वाली टर्म और उसके बाद है उसको यहाँ पे माइनस में क्या आएगा 7x - 3 इक्वल क्या आएगा। अब मल्टीप्लाई करो 6 3 जा कितना होता है 18 के फैक्टर करने हैं। 18 के फैक्टर क्या बन सकते हैं तो यहाँ पे 18 के करेंगे हम 1 × 18 हो सकता है 2 × 9 हो सकता है बस आगे जाने की ठीक है 2 और 9 इसके फैक्टर ठीक है। माइनस भी चाहिए बड़े बड़े के साथ क्या लगा था ये तो नहीं होता तो उसके लिए क्या आएगा 6x² - 9x प्लस में 2x माइनस में 3 अभी बताओ इनमें कॉमन क्या है 3 के डेरिवेटिव भी तो आता है ना एक तो 3 आएगा और एक x आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x कर देगा क्योंकि 3 2 जा 6 होते हैं और ये माइनस में 3 3 जा 9 यही सेम चीज आएगी जाने तो ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दो 2 तो है अंदर चले तो यहाँ पे चले यहाँ तक कैसे दो इसमें क्या है 2x - 3 कॉमन ले लें यहाँ से क्या है 2x - 3 भी कॉमन ले लिया यहाँ से क्या देगा dx प्लस इक्वल किसके रहेगा अरे इसको 0 पे यहाँ से क्या रहेगा 2x - 3 = 0 हो जाएगा और 3x + 1 = 0। यहाँ से x के लिए निकालें तो -3 ऊपर जाके +3 और x के लिए कितनी आ जाएगी सेम यहाँ से dx किसके बराबर आ जाएगा -1 के और 3 चला जाएगा राइट में x के लिए कितनी आ जाएगी -1/8 क्लियर है। तो ये हमारा क्या है अल्फा और ये हमारा क्या है बीटा। करो सम देखो अल्फा प्लस बीटा 3/2 माइनस में कितना हो जाएगा नेगेटिव का वो 3 एलसीएम ले रहे हैं हम एलसीएम देखो जब इधर 3 होता है ना 3 तो जब कितना होता है 6 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 2 की से ये आएगा हमारे पास उस 9 में से 2 को माइनस करें कितना हो जाएगा हमारे पास से 7/2 ठीक है अल्फा इनटू बीटा दोनों की मल्टीप्लाई 3/2 इनटू -1/3 से 3 कैंसिल तो क्या बचा -1/2 फॉर्मूले से चेक कर सकते हो देखो इसका क्या d बाय होता है ना -d/a देखो b की वैल्यू कितनी -7 y में कितना 6 ये आएगा देखो -b/a 3 कितना होगा 7/6 की आएगा। प्रोडक्ट करोगे c/a c की वैल्यू -3 है बाय में तो उसमें क्या आएगा c/a तो -3 कितना आएगा 6 कट करो तो क्या आएगा -1/2 ये आप लोगों को पता करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है वो डिस्कस कर सकते हैं अगले दिन क्या करें इसको रख करेंगे उसके बाद इसको ठीक है रखना ये पहले दिन पर देखना इसको छोटा सा इसको पहले करिए ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ में पहले इसको देखते हैं फोर्थ में क्या हमारे पास 4u² प्लस में 8 ठीक है ये चीज आपकी गिवन है अब इसको देखो कैसे इसमें देखो कांस्टेंट टर्म 20 है ना तो डायरेक्ट देख लो कोई चीज कॉमन आ रही है ये कांस्टेंट टर्म 20 है तो इसको डायरेक्ट आप दे दो इसके ऊपर कॉमन क्या है 4 की टेबल में 8 भी आता है तो इसको 4 कॉमन आ जाएगा एक u है तो u कॉमन आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा u + 2 4 हो जाएगा
इसको पहले इसको जीरो करो, इसको जीरो, यहाँ से क्या आएगा, और यू को इक्वल जीरो करोगे और यू प्लस टू को इक्वल जीरो करोगे, तो 4 को डिवाइड में ले जाओ तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, 0/4, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50 प्लस का लॉस कर जाए माइनस, तो ये हमारा अल्फा और ये हमारा क्या है, ठीक है। सम ऑफ जीरो में निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो जीरो में क्या ऐड करना है, -2, इधर से कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो जीरो को यदि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जीरो आता है। अब फॉर्मूले से करके देखो, -b/a है ना, -b तो माइनस का 8 हो जाएगा, बाय में तो -8/4, फिर करो कितना आएगा, -2 आएगा। प्रोडक्ट के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, c/a, c तो हमारे पास है ही, इसमें क्या रहेगा 0/4, तो क्या रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास नहीं था, ये क्रिएटिव अभी तो हमारे क्या था 4। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शिफ्ट के बारे में, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, कहीं से कोई डाउट पूछ सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोड हमने कर लिया है, अब इसकी को लेकिन इसमें क्या करना है, इसके अंदर है t स्क्वायर माइनस 15 किसके इक्वल है 0, इसमें क्या होगा 15 को सेट है, t स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 15 के इक्वल, 15 किसका स्केल होता है, प्लस माइनस रूट 15 इसका होगा, तो लिख सकते हैं ऐसे, अगर किसी को स्केल के फॉर्म में लिखना है तो उसके ऊपर रूट लगा दो, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगाए, क्यों लगे कि प्लस करो 15 और उसका स्केल करोगे फिर भी 15 ही आएगा, और माइनस वाला का स्केल करोगे फिर भी 15, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा हमें दोनों ही। अब इसलिए क्या लिखो, स्केल से करो, तो जो t होगा वो किसके लिए आ जाएगी, एक बार तो प्लस करो 15 और एक बार है माइनस कर दो, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये ठीक है। तो इस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा फिजिकल में क्या रहेगा, इन दोनों को प्लस करो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आंसर क्या आएगा 0, अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रूट 15 इंटू में क्या है -2, रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 बचेगा, वो भी किसका माइनस, ठीक है। अब फॉर्मूले से चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a, b के वैल्यू है ही नहीं, मतलब 0/1, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट चेक करो, प्रोडक्ट के लिए क्या है c/a, तो क्या वैल्यू कितनी है -15, a की वैल्यू 1, ठीक है। इस सेट से क्या था आपका 4। अब क्या है इससे सबसे ज्यादा जो सम है इसका लास्ट पार्ट, यदि वो आपके पास ये गिवन है आपके पास, यदि इसको ट्राई कर सकते हो तो मुझे ट्राई करके देखना, यदि नहीं आता तो हमारे पास के कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आपका इसके आंसर भी आ जाए। ये हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या पार्ट है वो हमने यहाँ डिस्कस, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड आपके पास है, हम उसको डिस्कस, इसमें हमारे पास क्या है सम ऑफ जीरो वगैरह का, उसके लिए आपका एक फॉर्मूला है x के माइनस में सम ऑफ जीरो इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 लगाओगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस साइड में क्या लगाओगे, इसका तो बेसिक्स का है, तो मतलब कैसे करना है उसको, जैसे इक्वेशन में इक्वल 0 लगा लेना, हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो क्या रहेगा ये, जैसे मैंने कहा था कोई पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक जिसमें हमारे पास क्या है सम 1 क्या है और प्रोडक्ट 5 है, ये क्या है सम मतलब अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू है इस प्रॉब्लम में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से पॉलिनोमियल dx इज इक्वल टू x के माइनस सम ऑफ जीरो, सम कितना है इनटू में क्या है प्रोडक्ट कितना है तो प्लस, दैट इज, ठीक है। ये क्या रहेगा इसका आंसर। इसी टाइप से कई बार क्या होता है वो सम ऑफ जीरो नहीं देता, सिंपल जीरो देता है, मैंने क्या दिया अल्फा दे दिया 5, बीटा दे दिया 7, मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ,
तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, और फिर अल्फा इंटू बीटा कराएंगे कितना आएगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल अब क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम कितना है यहाँ पे 12 इंटू मैक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना है 35, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या था सेकंड टर्म है, ठीक है। जैसे आप स्लाइड में कोई क्वेश्चन है, बोला कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो कोई, जैसे इसके सेकंड क्लास नंबर 1/4 कितना माइनस, ठीक है। ये आपके पास है, ये आपको सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और ये आपको प्रोडक्ट दे, ठीक है। देखो हमारे पास के लिए 1/4 है, तो ये क्या है px लिखेंगे हम इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो, इससे पहले x क्या लिखा माइनस है तो माइनस लगा दिया, सम ऑफ जीरो कितना है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -1, और इसके साथ क्या लगेगा x, ये अब देखो नीचे 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऑफ px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर 1x - 4, जिसके नीचे होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, उसको हटा देना। तो इस px का मान लो कैपिटल में लिख देना, बस जाए कोई पॉलिनोमियल बन गया, इक्वल टू क्या रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 सेकंड, ठीक है। ये आपके पास क्या था सेकंड एक्सरसाइज, जिसका आपको क्या क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करने हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपने बात की यूज कीजिए, ठीक है, इसी बेस पे आपने समझा। बाई चांस मान लो यही आपके पास फॉर्मूला कोई, मान लो ये पॉलिनोमियल हमें दे दिया, बोल दिया इसके सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताओ, इस जीरोस की वैल्यू भी बताओ क्या है, उसमें क्या करोगे, तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है ना वो उठा लो, ठीक, और जो ऑप्शन तो तुम्हें दिए मिलेंगे, बस जीरो निकालने हैं। तो ये देखो किनका प्रोडक्ट 5 आता है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें कौन से ऐसे दो जीरो हैं जिनका प्रोडक्ट 5 आता है, तो वही कैंसिल, ठीक। यदि बाई चांस प्रोडक्ट एक या दो का ज्यादा आ जाता है तो उसमें क्या करोगे, फिर देखो सम किसका बना रहा है, प्लस का किसका आता है, या माइनस है ना तो प्लस का देखें, प्लस होता तो माइनस का देखें, ठीक, तो वही इसमें क्या रहेगा आंसर, क्या सकते हो जी। तो आपके पास क्या था सेकंड एक्सरसाइज की 2.2 3 और हमारे पास फिनिश। तो इसी के साथ हमारी जो सेकंड चैप्टर है इसके क्या होगा लगभग कंप्लीट है, ठीक। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उनका नाम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो आप डिस्कस कर सकते हो।